अगर कोई भी भूत लाइव देखना चाहता है तो वो देख सकता है, क्योंकि देखो आपको 5 मिठाई, 1 अगरबत्ती और 1 लोटे में पानी, आपको किसी जंगल में जाना है, वहाँ पर वो बहुत आराम से, जिसे अकौआ भी कहते हैं, आप वो ले लें, उसको लेके आ जाएं। रात के समय में उसको खोलें, उसके अंदर बीज होंगे, उन बीजों को पीस कर काजल बना लें, आँख के नीचे नीचे हल्का हल्का लगा लेना है। 7 तरीके की मिठाई आपको लेके जानी है, ठीक है, और इत्र लेके जाना है। बस आप किसी भी शमशान जाएं, किसी भी शमशान नहीं है, आप किसी नदी किनारे चले जाएं, नदी किनारा नहीं है आपके आसपास, आप जंगल में चले जाएं, ठीक है, और वहाँ जाकर सिर्फ आप अगरबत्ती जलाएं और वो इत्र अपने शरीर पे थोड़ा सा लगा के उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे फैला दें, ठीक है। आपको वहाँ बैठ के, मंत्र मैं नहीं बोल रहा, और अगर किसी के मन में ज़्यादा ही मन हो, इच्छा हो, अगर वो चैलेंज करना चाहता हो तो भाई ठीक है, दिखेगा तो ठीक है, नहीं दिखेगा वो दिख ही जाएगा बाद में, मैं गारंटी देता हूँ दिख जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वहाँ पर बैठ के उस चीज़ का आवाहन करना है कि जो भी यहाँ पर है, जो कोई भी है, मेरे सामने आए, मैं तुम्हारे लिए भोग लाया हूँ और ऐसे ही लाता रहूँगा, मैं तुम्हारे लिए भोग लाया हूँ और ऐसे ही लाता रहूँगा। और अपनी एक उंगली काट के या पिन मार के अपना ब्लड वहाँ पर थोड़ा सा रख दें उस मिठाई के ऊपर, ठीक है। आप ये काम करें और वहाँ पर सिर्फ बैठे रहें आंख बंद करके। आपको 2 से 1.5 घंटे के अंदर चीज़ें महसूस होना कंफर्म चालू हो जाएंगी उस मंत्र के उच्चारण के साथ साथ। जो मंत्र मैं अभी नहीं बता रहा, पर वो मंत्र आप करोगे, उच्चारण करते रहोगे, आपको चीज़ें महसूस होंगी, कंफर्म आपको आवाज़ आएगी, आपको लगेगा मैंने कुछ कहा। आप बोलोगे क्या कह रहे हो, जबकि मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। आपको आवाज़ें आएंगी, आपको कुत्तों के रोने की आवाज़ आए, सियार के रोने की आवाज़ आए, आपको किसी जानवर की आवाज़ आए, चलने की आवाज़ आए, सब कुछ होगा। और कुछ देर के लिए आपको एक परछाई भी दिखेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोड़ी यात्रा पॉडकास्ट की एक और हॉरर वीडियो में। हॉरर क्या, आप इसको तंत्र से रिलेटेड जोड़ सकते हो। और आज मैं आपको ऐसे भी सवालों के जवाब दूंगा जो अक्सर मेरे वीडियोस पे कमेंट आते हैं कि इनके ऊपर पॉडकास्ट करो, इनके ऊपर पॉडकास्ट करो। सो आज ऐसे ही आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं साहिल जी। साहिल जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, नमस्कार सर, आप एक बिहाइंड द कैमरा स्टोरी सुना रहे थे, क्या हुआ था आपके साथ में और क्या घटना थी वो? देखो, मेरे साथ में नहीं, मेरे शागिर्द हैं जी। ठीक है, और ये पहाड़गंज की तरफ हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि देखो कुछ चीज़ें थोड़ी शांत रहें तो अच्छा है, क्योंकि कई लोगों की इज्जत होती है, 4 लोग सुनते हैं तो उन्हें पता चलती है तो वो बातें बनाने लगते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। मेरा शागिर्द है पहाड़गंज की तरफ, तो उसकी जो माता जी थी उनके संग था ये सब कुछ। ये था क्या, ये आधी हकीकत और आधा फसाना था। हुआ यूं कि मेरे शागिर्द बनने से पहले वो बच्चा किसी और का शागिर्द था, और उसकी मम्मी जो थी वो 10 साल से कुछ चीज़ों से परेशान थी। जैसे कि उसकी मम्मी के सामने बकरे की सिरी आ जाए, वो लोग बकरे की सिरी बहुत खाते थे, तो अगर सडनली उनके 10 साल पहले कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई कि वो बकरे की सिरी देखते ही खेलने लग जाती थी, उनमें कोई देवी या कोई देवता या कोई भूत प्रेत आ जाता था और वो खेलने लग जाती थी, दांत किसकिसाने लगती और अजीब अजीब हरकतें करने लगती, या चिकन बनने लगे तो वो हरकतें करती, अगरबत्ती की या इत्र की खुशबू सूंघ ले तो जीभ निकालने लगती, सूंघने लगती, तेज तेज खेलने लगती, बाल खोल खोल के, ऐसी हरकतें वो करने लग गई थी। और बीच बीच में उनका जी मचलने लगता, हालत ख़राब रहती बहुत ज़्यादा। तो वो बच्चा मेरी वीडियोस देखता था, मेरा यूट्यूब पे चैनल है भक्तावल फैक्ट के नाम से, तो उस पर वो बंदा मेरी वीडियोस देखता था। मैं नॉर्मली जो मेरा कॉन्सेप्ट होता है, मैं हर किसी देवी देवता की जो इतिहास है, जो उनसे जुड़ी सच्चाई हैं, उन सब चीज़ों को रखता हूँ आगे, वो सब चीज़ें लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो वो मेरी वो वीडियोस देखता था, तो उसको मेरी वीडियोस इतनी पसंद आई कि उसने बोला कि अब मैं अगर शागिर्द बनूंगा तो इनका ही बनूंगा, क्योंकि उसके पहले गुरु से उसे आराम नहीं था
और पहले गुरु के पास समय भी नहीं था, वो एक बुज़ुर्ग आदमी थे। तो वो लड़का मेरे पास आता है और आके वो हाथ पैर जोड़ता है, कहता है कि मेरे को आपका शागिर्द बनना है और मेरे संग ऐसी ऐसी परेशानी है, मुझे ठीक कर दो। तो नॉर्मली मैं ये कोई काम तो करता नहीं कि भाई मैं शागिर्द बना रहा हूँ या मैं कोई दरबार लगा के बैठा हूँ जी जी। या मैं कहीं ऐसे इसी से कमा रहा हूँ, इसी से खा रहा हूँ। नहीं जी, मैं बहुत नॉर्मल व्यक्ति हूँ, अपना नॉर्मल ड्यूटी करता हूँ और अपना काम धंधा करता हूँ। पर गुरु की आज्ञा से जो सामने आ गया, दरवाजे पे आ गया, उसे निराश नहीं भेजता जी। तो वो आया, उसने जब मेरी बाँह पकड़ी तो मैंने भी उसकी बाँह पकड़ ली। मैंने कहा चल भाई, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने उससे पूछा तेरे संग प्रॉब्लम क्या है। उसने कहा गुरुजी, मैंने वीर बुलाकी, खादराबाद की कालका, देव गुमानी और माता मसानी और नथिया चौकी, ये मैंने दान में ले रखी हैं अपने पहले गुरु से। और मेरे घर के अंदर कौन से देवी देवता मुझे ज्ञान नहीं, और मुझे मेरे ऊत पितरों का भी ज्ञान नहीं। बस उन्हीं की सेवा मैं कर रहा था, उन्हीं की साधना मैं कर रहा था और मेरे को कोई भी आराम नहीं पड़ रहा है। मेरी माँ की ऐसे ऐसे हालत ख़राब है और वो ऐसे ऐसे करती है। 10 साल हो गए, 10 साल से हम बहुत परेशान हैं। मैंने कहा तेरी मम्मी को कोई डॉक्टरी प्रॉब्लम भी है? क्योंकि मेरा सबसे पहला सवाल यही होता है, भाई देखो डॉक्टरी प्रॉब्लम है या नहीं है। उसने कहा डॉक्टरी प्रॉब्लम भी है। मैंने क्या है? कि मेरी मम्मी के गोल ब्लैडर में स्टोन है। मैंने कहा अच्छा। मैंने तो तूने उसका इलाज कराया? कह रहा गुरुजी ऑपरेशन बोल रखा है, ऑपरेशन कराने जाते हैं, मम्मी हॉस्पिटल से भग जाती है, पता नहीं क्या होता है, हॉस्पिटल में खेलने लग जाती है। मैंने कहा तो वो सच में खेलती है? तो कह रहा गुरुजी कैसी बातें कर रहे हो, सच में ही खेलती होगी जब भी भग जाती है। मैंने कहा अच्छा भाई, चल ठीक है, मैं देखता हूँ क्या है। तो मैंने जब चेक किया तो मेरे को उसकी मम्मी के ऊपर उसके घर का ही तंत्र दिखा। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को, मैंने क्या, गुरु महाराज की कृपा थी, उन चीज़ों को शांत करवाया, उन चीज़ों को हटवाया। उसको शागिर्द बनाने से पहले तो मैंने उसको बोला तू एक काम कर, तू ये चीज़ें लेके आ और सारी चीज़ें ला और मेरे को दिखा। मैंने उसमें क्या करा क्या नहीं करा, कौन से मंत्र मारे, कौन से शब्द मारे, क्या करा क्या, वो मैं जानता हूँ बस। तो उसकी मम्मी को एक इत्र की शीशी दी मैंने उसको। मैंने कहा इस इत्र की, तेरी मम्मी को खुशबू से एलर्जी है, मैंने कहा तू ये इत्र ले और अपने हाथ में लगा पूरा खाली करके और अपनी मम्मी को नहला इससे। मतलब नहला मीन्स के माथे पे लगा, गर्दन पे लगा और मेरे को पता क्या फ़र्क है। उसने वो इत्र लिया, अपनी मम्मी के लगाया, कुछ भी नहीं हुआ। उसकी मम्मी ठीक, उसकी मम्मी को खुशबू से कोई एलर्जी नहीं। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने अगरबत्ती जला, मैंने उससे 5 अगरबत्ती घर में जलाई, 5 जलवाई मैंने चौखट पे उसकी मेन। मैंने तेरी मम्मी पे आया भूत? कह रहा नहीं आया गुरुजी। मैंने अच्छा। मैंने कहा कल लेके आओ श्री, तुम्हारी मम्मी को पसंद है ना? कह रहा ठीक है। उसने वो श्री लेके आया, उसकी मम्मी ने बनाया सब उसने करवाया, खाया भी। अब बात आती है उसकी मम्मी की गॉल ब्लैडर की पथरी की। उसकी मम्मी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन भी हो गया, उसकी मम्मी का गॉल ब्लैडर की पथरी भी निकाल दी, गॉल ब्लैडर भी निकाले हुए। स्टोन, जो गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है उसमें पथरी, पूरा गॉल ब्लैडर ही निकाला जाता है। तो वो निकाल लिया और उसकी मम्मी का ऑपरेशन हुआ सक्सेसफुल। यहाँ पर जो भूत था वो भूत था भय का, सारा खेल भय का था। तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था किसी भी भगत से उसकी मम्मी पे। और भूत जो था, जो परेशानी थी, वो भी परेशानी उसके जो मायके से आई थी वो मैंने दूर नहीं करी थी, वो उनसे ही दूर करवाई थी। सिर्फ क्या बोल के, मैंने कहा था तुम अपने घर के अपने दादा का नाम लिया करो। और उनके घर के दादा की मैंने सेवा उठवाई, उनके घर के दादा को मैंने जागृत करवाया, जो उनके मेन जो पितर साहब हैं उनको जागृत करवाया, उनका मान सम्मान करा। वो उन सारी चीज़ों को लेके बैठ गए। आज उसकी मम्मी का ऑपरेशन हो गया, एकदम ठीक है। कभी कभार बीच बीच में उसकी मम्मी को थोड़ा बहुत हो जाता है परेशानी, तो मैंने कहा वो सब जब ठीक होएगी पूरी, जब तू प्रॉपर भगत हो जाएगा। क्योंकि तेरे हाथ से ही तेरे घर का निवारण है, क्योंकि तेरे ऊपर ही तेरी माँ सबसे ज़्यादा भरोसा करती है। तो तू भगत बन, तू इन चीज़ों को जान। इसमें क्या था कि उसकी मम्मी को भय ये था कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है। उसकी मम्मी की सोच ये है कि मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ऊपर भूत का साया है, मेरे ऊपर चुड़ैल का साया है। वो ऐसा मान के बैठी हुई थी, इसीलिए वो हॉस्पिटल से भग जाती थी, है ना। क्योंकि देखो मरने से डर सबको लगता है। उसकी मम्मी को लगता था मैं ऑपरेशन कराऊंगी तो वो भूत मुझे मार देगा।
बस मैंने उसकी मम्मी को ये कहा, मैंने कहा आप बैठो, मैं बाहर बैठा हूँ चौकी लगा के, मैंने देखा कौन सा भूत घुसेगा अंदर। कॉन्फिडेंस मिल गया, आधा बूस्ट तो वो वहीं हो गई थी, वो चली गई आंख बंद करके अंदर और बाहर आई हंसती खेलती आई। सो सर, जैसे आपने ये बताया कि आपने भय दूर किया, ठीक है, माइंड से उनके वो थॉट निकाल दिया, ठीक है, उनको एक प्रोटेक्शन दे दी एक तरीके से। सो क्या भक्तावली भी जो है वो ऐसे ही चलती है, माइंड गेम का खेल है, या लोगों के ऊपर सच में ऐसी दिक्कतें होती हैं जिनको दूर करना मुश्किल हो जाता है? देखो, अगर मैं आपको सच बताऊं तो शायद कई सारे लोग होंगे जो मेरे खिलाफ आवाज़ उठा दें, पर मैं चाहूँगा कि वो मेरे सामने आके उठाएं। 80%, 100 में से 80% लोगों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि आदमी जो परेशान है वो आधा भय से है। भय का भूत है, सच का भूत नहीं है। मैंने जीवन में जब सच में भूत देखा था तो भाई साहब 3 दिन दस्त लगे थे, बेड रेस्ट हो गया था मैं, और हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं सो भी नहीं पाता था ढंग से। ठीक है, सच का भूत, सच का भूत मैंने अभी एक गाजियाबाद से एक लड़की का केस आया था, उस लड़की पे था। वो लड़की, जवान लड़की, उसकी इतनी गंदी हालत हो चुकी थी कि ना तो वो सो पाती थी, सोती तो उसके संग गलत कर्म होते, उसको कुछ दिखाई देता, उसके संग कोई रहता, और जागती तो उसके हाथ टेढ़े हो जाते या मुंह टेढ़ा हो जाता। उसकी ये कंडीशन हो गई थी। जब उसकी पूछा मैंने देखी थी तो उसके घर वालों ने एक आदमी को मारा था और मार के दफना दिया था। ये बात उन्होंने किसी भगत को नहीं बताई थी, और मेरा चेला वहाँ पर काम कर रहा था। तो मैंने मेरे चेले ने बोला, गुरुजी देखना क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा। मैंने, बेटा इन्होंने किसी को मार के दफना रखा और वही लड़का इसकी बेटी को परेशान कर रहा है। मैंने इनसे डायरेक्ट पूछ, इन्होंने किसको मारा है? ठीक है, तो उसने पूछा होगा, तो कोई लड़ाई झगड़े कभी हुई थी कुछ सालों पहले या समय पहले, तो इन्होंने मार के कुछ ऐसा करा था, तो वही लौट के आया था। जैसे ठीक है, आपने बोला कि भूत था उसके ऊपर, लोगों के मन में जैसे यूजुअली मैं पॉडकास्ट करता रहता हूँ, एक मेरा दोस्त है, उसने मुझसे एक सवाल कहा कि तू पॉडकास्ट करता है, भूत होते हैं, मान लिया, मुझे दिखा सकता है लाइव भूत? सो मुझे आपसे जानना है, क्या भूतों को देख पाना या किसी प्रेत आत्मा को बुला पाना पॉसिबल है? और अगर है तो मैं वो प्रक्रिया जानना चाहूँगा। हालांकि आप कुछ चीज़ें जो है वो हाइड कर सकते हैं, जैसे किन मंत्रों का उच्चारण होता है वो आप हाइड कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग वीडियोस देख के वो चीज़ें करने लगते हैं, वो क्रियाएं करने लगते हैं। तो मैं उनसे भी कह देता हूँ कि भाई ऐसी चीज़ें ना करें और इनसे दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपने चैनल पे, मेरे पास भी ऐसे कई कमेंट आए हैं कि भाई आप हमें लाइव भूत दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते, तो मैं उनका जवाब नहीं देता जल्दी से, क्योंकि देखो वो चीज़ हम तो बता देंगे फ्लो में आके, अब कोई अगला आदमी वो करने लगेगा और उसकी जीवन नरक है, पक्का नरक है, इसलिए मैं बताता नहीं। पर आपने जैसा मेरे से पूछा तो मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये पॉसिबल है। ठीक है, कोई भी हो, कोई भी इस पूरी दुनिया में अगर कोई भी भूत लाइव देखना चाहता है तो वो देख सकता है, क्योंकि देखो पवन है, हवा हमें दिखाई देती है नहीं, पर वो है, हम महसूस करते हैं उस चीज़ को। साइंस भी कहता है कि 2 तरीके की ऊर्जा हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पर ये ऊर्जाएं हमें दिखाई नहीं देती। भाई कोई भी इन चीज़ों को ना करे, और अगर करे तो वो खुद जिम्मेवार होगा जो भी उसके संग ये सब घटित होने वाला है आगे। लाइव भूत देखना कोई मजाक तो है नहीं। आपको अगर जैसे आपको देखना और मैं दिखा रहा हूँ, मुझे पता है कि वो आ गया है, आपको पता चल जाएगा कि कोई आ गया है और कोई है, वो कुछ समय के लिए रहेगा, फिर वो वापस शांत, सब कुछ नॉर्मल, पर मैं अपने घर चला जाऊंगा, फिर जो भी होगा, जो भी आपके संग जाएगा, उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप होगे, और वो चीज़ आपको ठोकर देगी, अगले दिन दे या उसी दिन दे, वो ठोकर देगी ज़रूर, और वो आपके घर में नाश भी कर सकती है। आपको कुछ नहीं करना। आपने धतूरे का नाम सुना है? एक कांटे वाला पौधा होता है। आपको 5 मिठाई,
ठीक है, और एक अगरबत्ती लेके जाना है और एक लोटे में पानी। आपको किसी जंगल में जाना है, वहाँ पर वो बहुत आराम से, जिसे अकौआ भी कहते हैं, उसमें वो पौधे का फल आता है। आपको उसको पूजना है पहले पौधे को, ठीक है, और कहना है मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं आपसे आपके पत्ते लेना चाहता हूँ और आपका ये फल लेना चाहता हूँ। आप वो ले लें, ठीक है, उसको लेके आ जाएं। रात के समय में उसको खोलें, उसके अंदर बीज होंगे, ठीक है, उन बीजों को पीस कर काजल बना लें, ठीक है। वो काजल लेके आपको हल्का हल्का, आँख में नहीं लगाना है, आँख में लगाओगे आँख खराब हो जाएंगी, आँख के नीचे नीचे हल्का हल्का लगा लेना है। 7 तरीके की मिठाई आपको लेके जानी है, ठीक है, और इत्र लेके जाना है। बस आप किसी भी शमशान जाएं, किसी भी शमशान नहीं है, आप किसी नदी किनारे चले जाएं, नदी किनारा नहीं है आपके आसपास, आप जंगल में चले जाएं, ठीक है, और वहाँ जाकर सिर्फ आप अगरबत्ती जलाएं और वो इत्र अपने शरीर पे थोड़ा सा लगा के उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे फैला दें, ठीक है। आपको वहाँ बैठ के, मंत्र मैं नहीं बोल रहा, और अगर किसी के मन में ज़्यादा ही मन हो, इच्छा हो, अगर वो चैलेंज करना चाहता हो तो भाई ठीक है, दिखेगा तो ठीक है, नहीं दिखेगा वो दिख ही जाएगा बाद में, मैं गारंटी देता हूँ दिख जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वहाँ पर बैठ के उस चीज़ का आवाहन करना है कि जो भी यहाँ पर है, जो कोई भी है, मेरे सामने आए, मैं तुम्हारे लिए भोग लाया हूँ और ऐसे ही लाता रहूँगा, मैं तुम्हारे लिए भोग लाया हूँ और ऐसे ही लाता रहूँगा। और अपनी एक उंगली काट के या पिन मार के अपना ब्लड वहाँ पर थोड़ा सा रख दें उस मिठाई के ऊपर, ठीक है। आप ये काम करें और वहाँ पर सिर्फ बैठे रहें आंख बंद करके। आपको 2 से 1.5 घंटे के अंदर चीज़ें महसूस होना कंफर्म चालू हो जाएंगी उस मंत्र के उच्चारण के साथ साथ। जो मंत्र मैं अभी नहीं बता रहा, पर वो मंत्र आप करोगे, उच्चारण करते रहोगे, आपको चीज़ें महसूस होंगी, कंफर्म आपको आवाज़ आएगी, आपको लगेगा मैंने कुछ कहा। आप बोलोगे क्या कह रहे हो, जबकि मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। आपको आवाज़ें आएंगी, आपको कुत्तों के रोने की आवाज़ आए, सियार के रोने की आवाज़ आए, आपको किसी जानवर की आवाज़ आए, चलने की आवाज़ आए, सब कुछ होगा। और कुछ देर के लिए आपको एक परछाई भी दिखेगी। भूत दिखने का मतलब ये नहीं है कि आपके सामने जीता जागता मेरे जैसे शरीर का बंदा खड़ा हो जाएगा कि हाँ भाई बता, ऐसे नहीं होता, चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती। हर चीज़ वर्क करती है। आपको परछाई भी दिखेगी, आपको महसूस होगा कि सामने कोई बैठा है या खड़ा है, होगा, कंफर्म होगा। उसके बाद अगर आपने उस चीज़ को वहीं पे नहीं बांधा किसी गुरु के शरण में रह के, तो वो चीज़ आपके संग लगेगी और वो आपको मारेगी या आपके घर में किसी को मारेगी और लेके ज़रूर जाएगी साथ में। जैसे आपने भूतों को बुलाने की प्रक्रिया बताई, सो मुझे किसी ने कहा था कि भूतों को बुलाया जा सकता है, भेजने की कोई प्रक्रिया नहीं क्यों होती नहीं है? वापस। क्यों नहीं है? तो भेजने की कोई प्रक्रिया है? बिल्कुल वापस? है, बिल्कुल है। अब एक बात बताओ ना, आपको मैंने बोला गाड़ी चलाओ, आपको मैंने बोला गाड़ी चलाओ, आपने चाबी घुमाई, स्टीयरिंग पकड़ा, आपको मैंने बता दिया फर्स्ट गियर ये है, चला दिया आपने, चल गई, आगे चल गई। अब जब गाड़ी आगे जा रही है तो वो पीछे भी आ सकती है ना? हवा चारों दिशाओं में चलती है। पानी हमें लग रहा है इस लहर में जा रहा है, पर वो जब नदी मुड़ती है तो वो वापस यूं मुड़ जाता है उसी दिशा में, यू टर्न ले लेता है ना? हर तरीका है, जो चीज़ आती है वो जाती है, यही प्रकृति का नियम है। और इस प्रकृति के नियम को कोई भी नहीं तोड़ सकता। जो चीज़ आई है वो जाएगी, बस आपके पास वो ज्ञान होना चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए, वो गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। अगर किसी ने अनजाने में ऐसी गलती कर दी कि उसने ये सारे रिचुअल्स कर लिए या किसी प्रेतात्मा को बुला लिया, और अगर वो उसको वापस भेजने की प्रक्रिया ना जानता हो, तो उसको सबसे पहले किसी अच्छे गुरु की शरण में जाना चाहिए, नहीं वो मारा जाएगा बहुत जल्दी। अच्छा गुरु, देखो आज के समय में कोई भी अच्छा गुरु नहीं मिलता, यहाँ तक कि मैं भी अच्छा नहीं हूँ, मेरे में भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं खोट होगा, ठीक है? समझ रहे हो आप बात को? अच्छा गुरु का मतलब है कि जो आपकी चीज़ों को समझे, आपको देखे, सिर्फ आपके दुख को देखे कि आप किस चीज़ से परेशान हो। अच्छे गुरु से मतलब वो है। और बात रही कि कैसे इनको वापस भेजा जाता है, अगर वो भूत है तो गुरु के पास भी भूत है, गुरु के पास देव भी है,
गुरु के पास शक्ति भी है। क्या एक भूत से किसी दूसरे भूत को भेजा जा सकता है वापस? बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं आपको बताऊं तो ऊत पितर कौन है? ऊत पितर कौन है? ऊत पितर भूत ही हैं। भूत ही हैं, लेकिन वो है ना? आपकी रक्षा के लिए, वो हमारी रक्षा के लिए हैं। और मैं अगर देख रहा हूँ कि मेरे सामने मेरी शरण में कोई आ रखा है, वो परेशान है, तो मैं इन भूतों को बेमतलब में थोड़ी ना खिला रहा हूँ। भाई आप अच्छा कर्म करो, मैं उनको अच्छे उनकी जय जयकार कराना चाहूँगा तो मैं उनको बोलूँगा कि तुम्हें ये काम करना है, और मैं उसी भूत के जोर पे उस चीज़ को या तो बंधवा दूंगा वचनों में बनती है, मारी नहीं जाती, वो तो मर पहले ही गया है, मर तो वो पहले ही गया है, वो वचनों में बंधेगी। और किसी देव के या किसी भूत के जोर पे उसको किसी की शरण में फेंक दिया जाएगा, या उसको किसी खिदर में या मरगट में उसको भेज दिया जाएगा कि दोबारा इस पे ना लगे। फिर उस बच्चे को किसी चीज़ की सेवा दी जाएगी। उसका बचने का तरीका ये है कि वो फिर किसी चीज़ की साधना करे, वरना वो नहीं बच सकता, क्योंकि वो चीज़ उस पर लौटेगी दोबारा कहीं ना कहीं। क्योंकि एक बार खुशबू लग गई, एक बार, अब जैसे मेरे को ये चाय पसंद आ गई, आपने देखा होगा बंदा जिसको चाय पसंद है वो बिना चाय के नहीं रह पाता। करेक्ट, जैसे आपने ही कहा कि आप चाय के बिना नहीं रह पाते, तो जो मुंह एक बार लग गया वो चाहिए ही चाहिए। तो भाई भूतों को पता है कि उसने मुझे मिठाई दी थी, मुझे खून दिया था, मेरा आह्वान खुद से किया था, मैं तो उसी पे जाऊंगा, है ना? तो वो आएगा लौट के। अगर वो साधक बन गया तो उसके पास एक दिव्य शक्ति भी आ गई, फिर वो उन चीज़ों को हटा सकता है साइड में, है ना? उसको बंधवा सकता है, उसको वचनों में करवा के हटा सकता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इन चीज़ों का। सर जैसे आज हमारी वीडियो का टाइटल है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइटल भी है, ठीक है, और मैं उसी पे आपसे बात करूँगा। सवाल ये है कि बीर बुलाकी शैतान या देवता? ठीक है, कुछ लोग इसको शैतान भी मानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बीर बुलाकी अपने गुरु का भी कहना नहीं मानता, उनको भी मार देता है, या किसी के ऊपर ये नेगेटिव प्रयोग में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बीर बुलाकी जिस घर में पूजता है वो अपने अलावा किसी और देवता को पूजने नहीं देता है, ऐसी भी बातें आती हैं। सो क्या है आपके अकॉर्डिंग, और आप बीर बुलाकी को कैसे देखते हैं, एक देवता के रूप में या एक शैतान के रूप में, या आपके लिए वो कौन है? मेरे लिए वो मेरा ईश्वर, मेरा खुदा, मेरा अल्लाह, मेरा भगवान, मेरा पिता, मेरा परमेश्वर सब है जी। और जो देखो मैं आपके कुछ सवाल यहाँ पर क्लियर करता हूँ। जैसे कई सारे भगत यहाँ पर आके बोल के गए होंगे कि वो एक शैतान है, वो पूजने नहीं देता। भाई 100 की सीधी बात, जिसको जितना ज्ञान होता ना वो सिर्फ उतनी बातें करता है, परम ज्ञान किसी को नहीं होता, ना वो उन चीज़ों के बारे में जानता। अगर वीर बुलाकी एक शैतान होता तो उसका स्थान एक मरगट के अंदर होता, क्योंकि शैतान वहीं पूजेगा जहाँ मरगट होगा, है ना? शैतान, उसका स्थान मरगट में नहीं, उसका स्थान आगरे के अंदर है, एक दरगाह के अंदर है, ठीक है? दरगाह के अंदर एक ऐसा लौता वो देव है इस भारत देश के अंदर जो एक दरगाह के अंदर शराब का भोग ले रहा है, हिंदू और मुस्लिम दोनों से। दूसरी चीज़ के वीर बुलाकी, इसको कई सारी दंत कथाओं के अनुसार गोगा जी जहारवीर का आपने नाम सुना होगा, गोगा जहारवीर का पुत्र भी बताया जाता है, ठीक है, कई दंत कथाओं के अनुसार, है ना? और वीर बुलाकी महाराज जो है ये मसान नहीं है, जो कहते हैं ना जैसे वीर बुलाकी मसान, वीर बुलाकी मसान, वीर बुलाकी मसान, लोग यही जानते हैं, वीर बुलाकी मसान। उन्हें ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है सारी। कहते हैं ना ज्ञान हो तो वो बात करें, अब ज्ञान नहीं है तो क्या ही बोलेंगे। वीर बुलाकी मसान नहीं है, वीर बुलाकी है, ठीक है? वीर बुलाकी कैसे है कि मसान इसको क्यों कहते हैं कि इसके जो आगे और पीछे 80 मसान इसके आगे चल रहे हैं। मसान किसे कहते हैं? मसान कहते हैं मरगट को, जहाँ चिताएं जलाई जाती हैं। और मरगट पहले क्या होते थे? जमुना किनारे या जंगल में, पहले ऐसे शमशान भूमि नहीं बनी थी, पहले जमुना किनारे या गंगा किनारे जलाए जाते थे शवों को, या जंगलों में जलाया जाता था। तो 80 मसान इसके आगे चलते हैं और 80 मसान इसके पीछे चलते हैं। ये मसानों का राजा है, मसानों का बादशाह है, इसके आगे पीछे मसान है। तो अब नॉर्मली आप जैसे फरीदाबाद में रह रहे हो तो भाई आपका नाम जैसे आपने बताया, है ना, तो आपको फरीदाबाद का बोलेंगे कि भाई फरीदाबाद का ये बंदा है
है ना। तो ऐसे उसके आज मसान लग गया, वो मसान नहीं है, मसानों का राजा है, यानी शमशानों का राजा है ना। वीर बुलाकी, वीर बुलाकी बहुत अनोखी शक्ति है। मैं अपनी बताऊं, आप बीती किसी समय पे मेरे ऊपर 4.5 लाख रुपए का कर्जा था, 10% की ब्याज पे, और 45,000 रुपये ब्याज होती थी। मैं कमाई 15-20 हज़ार रहा था, तो मैं 45,000 ब्याज कहाँ से देता, कहाँ से देता। मैं सोचने वाली बात है भाई। मैंने इसके पैर पकड़े, मैंने इसका नाम लिया, और आज की डेट के अंदर ना मेरे ऊपर किसी चीज़ का कर्जा है, ना मैं कोई मुझसे 10 रुपये मांगता, ना मेरे से मैं किसी से 10 रुपये मांगता। बस चैन की रोटी मैं भी खा रहा हूँ और भी खा रहे हैं। और वीर बुलाकी के नाम से आज 6 बहनों की गोद में भर चुका हूँ, इसी वीर बुलाकी के नाम से, जिनके आज दिल्ली जैसे शहर में डॉक्टरों ने यूँ कह दिया था कि इसके बच्चा नहीं हो सकता, आज वो बेटा खिला रही हैं, बेटी खिला रही हैं गोद में। तो ये वीर बुलाकी अगर शैतान है तो वो बालकों की गोद कैसे भरी, उन लड़कियों के बालक कैसे हुए। सोचने वाली बात यह है ना। सोचने वाली बात यह भी है कि यही वीर बुलाकी अगर शैतान होता, यूपी कितना बड़ा जिला है, कितना बड़ा शहर है, भारत का तो सबसे बड़ा है, वो है। सबसे बड़ा है ना। आप दिल्ली हरियाणा छोड़ के, दिल्ली और हरियाणा छोड़ के आप यूपी में इंटर करो, इसको पिता के रूप में माना जाता है। ये लोग इसे शैतान क्यों कहते हैं? इसे शैतान यूं कहते हैं कि देखो, वीर बुलाकी एक ऐसा देव है कि ये ना बहुत जल्दी काम करता है। अब मैं हूँ, देव गलत नहीं है, देव गलत नहीं है, गलत भगत है। भगत गलत क्यों है कि मेरे को आज आपने 2 बातें कह दी उल्टा सीधा, मेरी बेइज्जती हो गई, तो मैं बहुत परेशान हूँ। अब मैं आपका वैसे तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, शरीर में आप ताकतवर, पैसे में आप ताकतवर, मैं क्या करूँगा। तो मैंने उठाया एक लौंग, एक बतासा, कि बाबा इसने मेरे संग ऐसे कर दिया, इसे निपटा ही दे आज की, आज ये कल का दिन देखे ही ना, निस्तारा कर ही दियो। ठीक है। अब मेरा पिता मुझसे प्यार करता है, उसने कहा चल ठीक है गुरु, मैं चला मैं गुरु। तो वो अपने भगत की वो भगत उसे क्या करता है, वो एकदम से नहीं जाता, उसे कसता है वचनों में। तुझे माता कालका की आन है, तुझे दुहाई है, तुझे ये है, तुझे वो है, वचनों में कसना। गुरु के पास बहुत सारे तरीके होते हैं देवता को कसने के, उल्टा सीधा बोल के, मंत्रों में कस के, उसे बांध कर, शराब का भोग देकर। अब आप पूछोगे कि देव को भगत कैसे कस रहा है। ये तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भगवान जो होते हैं वो भक्ति के वो होते हैं, भगत के वश में है, भगत के वश में होते हैं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भगवान से आप या किसी देवता से आप कुछ भी करवा सकते हैं। अगर किसी को ये देव गोद भर के दे रहा है तो क्या वो शैतान की श्रेणी में आएगा? मैं मानता हूं कि कई घरों में, और अगर ये देव इतना बड़ा शैतान है, चाहे बुरे में ही सही, आज इसका नाम आपको हर किसी की जुबान पे मिलेगा। करेक्ट। इसका नाम आपको क्यों मिलेगा? क्योंकि कुछ तो बात इस वीर में है। आप देखो और भी देवी देवता हैं, कई जगहों पे बावरियों को जानते हैं लोग, पर कई जगहों पे नहीं जानते। अमर सिंह पवन को कई जगहों पे जानते, कई जगहों पे नहीं जानते। आपके और भी देव हैं, कलुआ पवन, कई जगहों पे जानते हैं, कई जगहों पर मैं गारंटी कहता हूँ, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाओ, आपको कहीं ना कहीं एक आधा बंदा मिल ही जाएगा कि भैया वीर बुलाकी के भगत हो तुम। भाई कुछ तो इसमें बात है जो दिल्ली, आप मेरे को गारंटी से एक ऐसी दरगाह दिखा दोगे जहां शराब चढ़ती हो? शायद नहीं दिखा पाओगे। कुछ तो इसमें बात होगी। कट्टर सनातनी देव है ये, कट्टर, जो आज अपना लोहा आज भी मनवा रहा है। ठीक है, ये वो देव है जिसकी शक्ति अपरंपार है। सो सर, जैसे आपने बीच में नाम लिया बावरियों का, तो बावरियों के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है। कहते इतने बावरी हैं, इतने बावरी हैं, या मेरे ऊपर बावरी आते हैं। तो क्या चीज़ें हैं ये? लोगों का वहम है, आते हैं, ये क्या है ये बावरी? देखो, पहली चीज़, बावरी साहब किसी पे भी नहीं आते, 5 में से 5। ठीक है, कोई भी नहीं आता। दूसरी चीज़ के
उनकी शक्ति का एक अंश मात्र साधक के कंठ पे विराजमान होता है। और जब वो शक्ति का एक अंश मात्र साधक के कंठ पे विराजमान होता है तो इस शरीर की उतनी क्षमता नहीं है कि वो शक्ति के एक अंश मात्र को झेल पाए। इसलिए अजीब अजीब सिसकारी, घोंटू टेक देना, हाथ हिलना, सिर हिलना, है ना, ये ऐसे हो जाता है। सब चीज़ ध्यान रहता है कि क्या हो रहा है मेरे आजू बाजू, बस ये जुबान कंट्रोल में नहीं होती। मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैंने कुछ भक्तों की वीडियोस देखी है, ठीक है, सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। कोई घुटनों पे, जैसे आप नमाज पढ़ते हैं, घुटनों पे बैठ जाता है, कोई खड़ा हो जाता ठीक है, होगा, कोई खड़ा हो जाता है, ठीक है, कोई बालों को हिलाता है, ठीक है, कोई हाथों को यूं करता है, या कोई अपने ऊपर मारता है। सो क्या इनसे पॉसिबल है? कोई चाबुक मारता उठा के, चाबुक मारता है, देखो क्या इनसे पॉसिबल है कि पता लग गया कौन सा देवता आ रहा है या बावरी आ रही है? नहीं, देखो, कोई भी शक्ति जब आती है तो वो शक्ति आएगी और जैसे शरीर की क्षमता है वैसे वो उस शरीर पे खेलती है। खेलती है मीन्स कि वैसे उस शरीर की हालत होती है उस समय पे, बस जुबान कंट्रोल में नहीं रहती। अच्छा, दूसरी चीज़, आपको कैसे जानना है कि वो शक्ति सच में बावरी है या वो ड्रामा कर रहा है? क्योंकि देखो, मैं राजपाल यादव जी को अगर बोलूँ कि राजपाल यादव जी आप ये वीडियो देख लो, इसमें सबल सिंह बावरी को खिला रहा है, सबल सिंह बावरी जी को खिला रहा है और आपको ऐसे ऐसे खेलना है, तो गारंटीड मैं कहता हूँ कोई कह नहीं सकता कि राजपाल यादव जी पे सबल सिंह बावरी नहीं है, क्योंकि वो एक्टिंग में माहिर है। राइट, वो करके दिखा देंगे, वो काम, है ना, पर वो झूठा है। राजपाल यादव जी झूठे हैं। तो आपको कैसे पता चले कि ये सच्चा खेल रहा है झूठा? उसका एक ही तरीका है, पांचों बावरियों पे एक शक्ति है जिनके दम पे आज वो हैं पुजंत्रु, 64 योगिनी, 56 कलवे, 52 भैरव, ठीक है। अब जिस व्यक्ति पे शक्ति आ रही है, जिस व्यक्ति पे बावरी साहब आ रहे हैं, उसके आगे आप माथा टेक दो। आपको पता है चाहे वो झूठा खेल रहा सच्चा खेल रहा, पर आप एक देवता के नाम से माथा टेक दो कि देवता महाराज तुझे हमारा मत्था है। अगर तुम सच में इस शरीर पे हो इस बंदे के, तो आप इस घर को ठीक मत करो ना, आप मुझे ठीक करो। आप सिर्फ इतना कर दो कि आप अगर सच में हो तो अपना पर्चा दे दो कि आपके पास 64 योगिनी, 56 कलवे हैं, 52 भैरव हैं। 64 योगिनी में से 20 योगिनी का नाम बता दो, अगर सच में बावरी हो, पता होना चाहिए। 56 कलवों में से 12 कलवों का नाम बता दो, ठीक है। 52 भैरव में से आप 10 भैरव के 8 भैरव के नाम बता दो, जो सिद्ध भैरव हैं, जो 8 भैरव हैं। अगर सच में बावरी साहब होंगे ना तो 300% बताएंगे। गलत तो नहीं कह रहा मैं, मेरी ऑडियंस भी, अगर आपकी और मेरी ऑडियंस देख रही होगी तो इस बात पे एग्री करेगी। करेक्ट। अगर सच में होंगे तो बताएंगे, वरना झूठे को तो कोई भी आज सर हिला ले, है ना। मेरे घर में अमर सिंह बाबा नहीं पूछते, अब मैं झूठे को सर घुमाऊंगा तो क्या सच में अमर सिंह बाबा मेरे ऊपर है ना। तो झूठ बहुत चल रहा है ना, झूठ में लोग बहुत खेल रहे हैं। सच में जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप देखो, अगर वो देव शक्ति है वो बुरा नहीं मानेगी, वो देव शक्ति आपको आपके सवाल के जवाब दे के जाएगी। जो शक्ति माला जो भगत होते हैं, ऐसे आज देख रहे होगे आप 2100 रुपये उनको पे करो, आपके घर में आप हनुमान जी की पूजा करते हो, अबे नॉर्मल सी बात है भाई, मैं भी हनुमान जी को पूछता हूँ दुनिया पूज रही है यार। करेक्ट। नहीं, अगर आपने जैसे कह भी दिया नहीं मैं नहीं पूछता, क्यों? आपके घर में कोई तो पूछता हनुमान जी को, अब पूरे परिवार में कोई एक तो होगा, इतना बड़ा परिवार है, हिंदू होगा, कोई तो मानता होगा, कोई तो मानता होगा। अच्छा, आपके घर में अभी मौत हुई है 1 साल के अंदर, आप कह दोगे नहीं, अरे क्यों तेरी मम्मी की साइड से किसी की मौत नहीं हुई? हाँ मम्मी, अब या तो बाप की तरफ से कोई मरता है या मम्मी की तरफ से कोई बड़ा बुजुर्ग जाएगा, साल में एक मौत तो तय है। हाँ। देखो, साल में एक मौत तय है हर किसी के परिवार में, और वो बड़ा बुजुर्ग ही जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। 2100 रुपये डालो और आपके घर की पूछा आपको, अच्छा आप तंग हो फाइनेंशियली, क्योंकि नॉर्मली बंदा जब फाइनेंशियली तंग होता है ना तब भक्तों का सहारा लेता है, तभी एक्चुअल में, तभी ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो अटैक करती हैं भक्तों के तभी अटैक करती हैं। आधे से ज़्यादा हकीकत है, आधे से ज़्यादा फसाना है, क्योंकि हकीकत से जब सामना होता है ना आदमी का, वो किसी भी दिशा का नहीं रहता। जब हकीकत से सामना होता है ना भाई साहब, तो मैं आपको रियलिटी बताऊं, आपके पास रास्ते भी नहीं होते। अभी मेरे को एक प्रॉब्लम हुई थी, मैं आप बीती बता रहा हूँ, मेरे को हर दिन ये लगता था मैं मर जाऊंगा,
हर दिन मैं रोता था अपनी वाइफ के पास कॉल करके, अभी कुछ दिन पहले की बात है। और मैं ऐसे डरता था कि मतलब मेरे को या तो कैंसर हो गया है या मेरे को ट्यूमर हो गया है, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं बच पाऊंगा, मेरे को हार्ट अटैक की बीमारी है। आप यकीन नहीं मानोगे, 4 बार मैं ईसीजी करा चुका, लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट करा चुका, ठीक है। बड़े से मैं अपनी आप भी थी बता रहा हूँ, एंजाइटी इतनी लेवल की हो गई थी मेरे को कि मैं अपने बच्चों का चेहरा देखने के लिए तरसता था कि मैं देख लूँ मेरा अगला दिन आखिरी तो नहीं है। ये मेरे संग क्यों हुआ था? क्योंकि मेरे संग ऐसा घटित हुआ, 1 साल के अंदर मेरे पिताजी चल बसे, जिनसे मैं बहुत प्यार करता था, जो मेरे गुरु हैं। और उसी साल के अंदर मेरे संग और भी घटनाएं घटी जो मैं नहीं बता सकता किसी को ऑन कैमरा, है ना। उन घटनाओं ने कहीं ना कहीं जो भी हमारे जीवन में घटता है ना, वो हमारे दिमाग में डिस्टर्ब कर दिया आपको, एक सेव होता रहता है। सेव होता रहता है। तो मेरे को एंजाइटी, और मैं इनमें क्या देखने लग गया, मैं खुद ये देखने लग गया कोई भूत तो नहीं है जो मुझे मार रहा है। डॉक्टरी रिपोर्ट सारी नॉर्मल, पहले मैंने डॉक्टरी कराया, सारी नॉर्मल, 1 बार नहीं 3 बार मैंने नॉर्मल अपने टेस्ट कराए, तीनों बार नॉर्मल। उसके बाद मैंने जब देखा मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ, तो मैं परेशान इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरे जीवन में जो भी घटित हुआ उन सब के चलते मैं अपनी सेवा साधना छोड़ रहा था। तो जिन शक्तियों से मैं जुड़ा हुआ हूँ वही शक्तियाँ मेरे को आभास करा रही थी कि भाई तू अब जब हमसे जुड़ चुका है तो तू दूर मत हो, तेरा नुकसान है, तू मर सकता है, तू ख़त्म हो सकता है। क्योंकि देखो जब चेन जुड़ जाती है ना, जब चेन एक बार जुड़ गई तो वो चेन जब टूटने को होती है तो नुकसान बहुत बड़ा होता है। जितनी भी ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, जितनी भी आजकल लड़कियां हैं ना, मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ बहुत सारी मेरी बहनें हैं जिनके ऊपर मेलेडी मसानी आ रही है, जिनके ऊपर माता कालका आ रही है। ये मेलेडी मसानी मैंने पहली बार नाम सुना है। बताऊंगा आपको, जी। ठीक है। और जिनके ऊपर माता कालका आ रही है, कलवा पवन आ रहे हैं, ठीक है, वो मेरी बहनें भक्ताई क्षेत्र में घुस रही हैं। मैं उन सबसे हाथ जोड़ के ये कहूँगा कि मेरी बहनों देखो, आप इन सब में मत आओ। आप इन सब में, आपको पराये घर जाना है, आपको शादी करनी है, अपना परिवार बनाना है, ठीक है। मैं लड़कों को भी कहूँगा कि भक्ताई क्षेत्र में मत आओ, इसमें कुछ नहीं रखा। भूत पूजने पड़ते हैं 300%, कोई देव नहीं है, ठीक है, कोई देव नहीं है, आपके घर के सारे भूत हैं। देवी देवता अपने स्थान पे बैठे हैं, कोई आपका सगा नहीं है। भक्ताई क्षेत्र में जो आ गया उसकी क्रूरता से मौत होनी है। मैं भी आज एक भगत हूँ, मेरी भी मौत बहुत क्रूरता से लिखी है। क्यों लिखी है? क्योंकि देखो, अनजाने और जान के मैं एक जीव की हत्या करता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, मैं काम लेता हूँ तो वो शक्ति भोग मांगती है, और उसका भोग है सूअर, बकरा, मुर्गी, उनमें भी जान है ना। तो जो मैं आज कर्म कमा रहा हूँ वो कर्म मुझे मिलने हैं और उसी हिसाब से मिलने हैं। और अब कई सारे लोगों के सवाल होंगे कि जब इतना तेरे को पता है तो तू क्यों कर रहा है? तो भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे चलता आ रहा है, और इनके बिना हम नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? मेरा कोई काम धंधा नहीं है इन सब का, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ नॉर्मल। आपके ब्रॉडकास्ट में आने का मकसद, आपको ये बातें, आपकी ऑडियंस को ये बातें बताने का मतलब ये है कि भाई मत करो। पहले बाप अपने बेटे को जादू नहीं देता था, आज तो हर तीसरे घर में जिनकी दाढ़ी नहीं आई है वो भगत है। भक्ताई में मज़ा नहीं है। जो आज बच्चे सोच रहे हैं भक्ताई में बहुत मज़ा है, कुछ मज़ा नहीं है भाई, सजा है। मैं आपको बच्चों का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। लोग क्या सोचते हैं कि यार करता ही क्या है, 4 मंत्री तो फूकने, 2100 रुपये, 5100 रुपये, 11,000 रुपये, लोग 1-1 लाख रुपए ले लेते हैं। 1-1 लाख रुपए ले लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा ड्रामा करना है, हाँ तेरे ऊपर भूत है, हाँ तेरे ठीक है, और उसके बाद 1 लाख अकाउंट में। 1 लाख भले उसके ऊपर मेडिकल प्रॉब्लम हो, बेचारे को कोई और दिक्कत हो, पथरी का दर्द उठ रहा हो, ठीक है, लेकिन बस। और मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी ऑडियंस को भी बताता हूँ, मैं इतने पॉडकास्ट कर चुका हूँ, ठीक है, भक्तों के साथ में या बाकी के लोगों के साथ में। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि अगर मुझे भक्ताई करनी है ना, सच्चाई बता रहा हूँ आपको, मुझे भक्ताई करनी है ना तो मुझे कुछ नहीं करना है। क्योंकि आप अगर किसी से बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपको उस लेवल का ज्ञान हो जाता है कि एक भगत क्या सोचता है,
ये क्या करता है, मैं कुछ भी ना करूं, किसी को ठीक ना करूं, ठीक है, मैं उसको बोल दूं कि अच्छा, जैसे आपने एग्जांपल दिया था पूछ लेने वाला, पूछा लेने वाला, ठीक है, अभी जो दिया, तो मैं भी वो कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो। करना ही क्या है उसमें, करना ही क्या है, करना ही क्या ठीक है, सब देखो आपके पास कौन सा बंदा आएगा जो परेशान है, मैं उसको पूछूंगा हाँ भाई तेरी परेशानी क्या है, सबसे पहले तो वो लोग करते क्या है ना, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, हाँ जी, वो लोग क्या करते हैं, आपको अगर गुरुजी से पहले तो कोई और फोन उठाएगा, हाँ, ठीक है, आपके ब्रॉडकास्ट में एक भाई जी आए थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा नाम है उनका, बहुत बड़े तांत्रिक हैं वो, मेरे को डर लगता है, ठीक है, तो मैंने और मेरा एक शागिर्द है, हमने मिलके उनको थोड़ा सा खींचने की कोशिश करी थी, तो हमने उनको कॉल किया, तो एक महिला ने फ़ोन उठाया, हमने पूछा हमें गुरुजी से बात करनी है, तो उन्होंने कहा गुरुजी से बात करनी है तो 2100 रुपये चार्ज ऑनलाइन कर दो, आपकी बात करा देंगे। हमने कहा 2100 रुपये, हमने कहा रहने दो, 2100 रुपये कहाँ से लाएंगे भाई देने के लिए किसी को, खींच के वैसी मजे लेने के लिए। होता क्या है इसमें कि वो लोग पहले पैसे करवाएंगे, फिर गुरुजी आपसे बात करेंगे, और गुरुजी कहते हैं कि बता भाई क्या परेशानी है, बता भाई क्या परेशानी है, तो बंदा बोलता गुरुजी बहुत परेशान हूँ, क्या हुआ है बात तो बता दे, अरे गुरुजी ऐसे ऐसे परेशान हूँ, काम छूट गया, नौकरी नहीं है, वो रात को सपने दिखाई देते हैं, गंदे काम कर रहा हूँ, ये है वो है। जहाँ पर अब बीर बुला की क्यों बदनाम है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर किसी भी बहन बेटी के संग अगर गंदे काम हो रहे हैं, उनको नदी दिख रही है या कोई बच्चा दिख रहा है, तो भगत कह देता है कि बुला की है। उनका थिंकिंग ये है कि अगर गलत काम हो रहे हैं तो वो बुला की कर रहा है, ठीक है, तो वो सीधा कह देते हैं भाई तेरे पे तो बुला की चढ़ रहा है, और वही चीज आपको बोलेंगे जो आप बोल चुके हो। उसमें बस वो दो चीजें जोड़ते हैं, एक तो आपके घर में मौत जो साल में एक बार तय है, ठीक है, वो सिंपल सी बात है। अब अच्छा गुरुजी आपको तो पता है, और बंदे भी इतने बेवकूफ हैं, ये नहीं सोचते भाई साल में मेरे, अभी देखो अभी मेरे पिताजी गए, अब ये 2026 आ रहा है, कोई ना कोई तो जाएगा ही, या मेरी साइड से जाएगा या मेरी वाइफ की साइड से जाएगा, तय है। सबकी उम्र हो रही है, या तो मेरी वाइफ की जो नानी है, में कोई निपट जाएगा, मेरी वाइफ की जो नानी है उनकी उम्र 80-90 से प्लस है, कुछ पता है, कुछ नहीं पता ना, कुछ नहीं पता है ना, तो साल में एक मौत है, बस वो दो चीजें जोड़ते हैं, और वहीं आदमी कहता अरे क्या ज्ञान है इनको, तो जय जयकार है इनकी, जय जयकार है, बस फंस गए। और है ही क्या इसके अंदर, कुछ भी नहीं करना। तो आपने जैसे बावरियों का जिक्र किया, तो मेरा एक क्वेश्चन है, बावरियों की उत्पत्ति कैसे हुई, लोग इसको भी जानना चाहते हैं, तो आप एक बार ये क्लियर करिए कि बावरियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से इनका जिक्र आया इस तंत्र जगत के अंदर में। देखो इनकी कहानी तो इतनी लंबी है कि अगर मैं आपको इनका जन्म और इनका जो भी चलन बताऊं सारी चीज़ें, उसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और पर इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये 5 भाई, ठीक, ये 5 भाई हैं, इन पांचों भाई ने धर्म की खातिर जंग लड़ी, ठीक है, ये धर्म की खातिर जब इन्होंने जंग लड़ी तो इनका जो सामना था वो एक क्रूर बादशाह नौरंगशाह, जिसका नाम था नौरंगशाह, दिल्ली की गद्दी पे विराजमान था नौरंगशाह, और इसका शासन था। तो इसके शासन काल में होता क्या था कि ये बहन बेटियों के संग, हिंदुओं की बहन बेटियों के संग गलत काम करता, और गलत काम करता तो भाई ये 5 भाई जो थे ये धर्म के थे। ये हमेशा ऐसे 5 वीर आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, ये 5 वीर बहुत अलग शक्ति हैं। आज यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हर जगह इन 5 बावरियों की मान्यता है। तो इन्होंने अपने धर्म की खातिर अपनी जान तक गंवा दी। ये ऐसे वीर हैं जिन्होंने अपनी बहन की रक्षा के लिए खुद से अपनी बहन की गर्दन उतार दी थी कि मेरी बहन को कोई मुस्लिम, कोई अदर कास्ट, देखो नाम नहीं लेना चाहिए पर नौरंगशाह एक मुस्लिम थे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी अदर कास्ट का मेरी बहनों को छू ना सके, इसलिए उन्होंने अपनी बहनों के सर कलम कर दिए थे, ठीक है, सर कलम खुद से कर दिए थे, अपनी ताई का इन्होंने सर कलम कर दिया था, है ना, और अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए। और खुद इन्होंने माता कालका से, ये तंत्र क्षेत्र में कहाँ से आए, इन्होंने माता काल, जब इन्होंने घर परिवार सब छोड़ दिया और जंग लड़ते लड़ते ये घूमते रहे, तो इन्हें खाने पीने की परेशानी, तो ये गए कुछ खाना पीना
लेने के लिए, भाई कहीं से मिल जाए कुछ, रात गुजार लें अपनी। तो इन्हें एक सोने का छतर दिखा। वो सोने का छतर था माता कालका का। तो इन्होंने कहा ये एक छतर उतार लेते हैं और इसको बेच के कुछ अपना गुजारा कर लेंगे, क्योंकि भाई जंग लड़ रहे हैं, अब वो कहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ से क्या लाएंगे। तो उन्होंने माता कालका का जब छतर उतारने की कोशिश करी तो माता कालका प्रकट हो गई कि तू मेरा छतर कैसे ले रहा, तू है कौन। तो जब माता ने ऐसा कहा तो उन्होंने बताया, देख भाई माँ, हम ऐसे ऐसे जंग लड़ रहे हैं और अब हम भूखे हैं, हमारे संग कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं, और हमारी अगर तू सहायता नहीं करेगी तो मैं तो वैसे ही ले जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब एक जिद, केसरमल बावरी सबल सिंह बावरी से भी ज़्यादा ज़िद्दी हैं। जो देखो मेरे पूजते नहीं है केसरमल बावरी साहब, पर बहुत ज़िद्दी हैं, जैसा हमने सुना है। दंत कथाओं से ही मिला है ये सब कुछ, मैं इन चीज़ का कोई प्रमाण नहीं दे रहा हूँ जी, है ना, ये सारी दंत कथाएं हैं। तो छतर उतार लिया, और जब छतर उतारने की कोशिश करी माता कालका ने कहा रुक जा, मैं तेरे को 64 योगनियाँ दे रही हूँ, जिन योगनियों की मदद से तुम पांचों के पांचों जंग में हारोगे नहीं। और इतना ही नहीं, तू यहाँ से चारों पांचों भाई यहाँ से जाओ बागड़, ददरेवा नगरी। ददरेवा नगरी में तुम्हें गोगा जहारवीर मिलेंगे, और गोगा जहारवीर से तुम्हें 56 कलवे लेने हैं दान में। और याद रखना, जब तुम उनसे दान में 56 कलवे मांगो तो वो क्रोधिले वो होते हैं, उनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। तो जब उन्हें क्रोध आए और तुम उनसे ये चीज़ मांगो, तो जैसे ही उन्हें क्रोध आए किसी कन्या को आगे कर देना, वो शांत हो जाएंगे। तो जब उन्होंने गोगा जहारवीर से 56 कलवे मांगे, तो 56 कलवे मांगते ही गोगा जी को आ गया गुस्सा, जो गुरु गोरक्षनाथ के शिष्य हैं। तो जैसे ही उन्हें गुस्सा आया, वो क्रोध में भाला उठाया था उन्होंने, इतने में वो अपनी बहन को आगे कर देते हैं। ठीक है, उनकी 2 बहनें हैं, 3 हैं, एक धर्म की है नथिया माता, और शामकुर सेड्डो भी इनकी बहनें हैं। इनको इन्होंने आगे किया तो उनका क्रोध शांत हुआ, तो उन्होंने इन 5 भाइयों को 56 कलवे दिए थे। अब इनके पास जब 64 योगनी एक शक्ति है, राइट, 56 कलवे ये भी शक्ति हैं। इन 5 वीरों ने 20 लाखों मुगलों को अपनी तलवार से काट दिया था इन शक्तियों के दम पे। तो जब ये लड़ते गए, इन्हों की सपोर्ट में कोई सेना नहीं थी, जबकि नौरंग शाह की सेना उसके साथ थी। नौरंग शाह के, अब सोचो ना, मुगल बादशाह जो है उसकी सेना कितनी बड़ी होगी, और ये सिर्फ 5 भाई थे। इनके पास दुनाली और तलवार और कुछ भी नहीं, ये उसी से लड़ रहे थे बस। और इन 5 भाइयों ने 20 हजारों लाखों मुगलों को काट दिया था सिर्फ इन शक्तियों के दम पे। और ये इनकी लड़ते लड़ते गर्दनें कलम हो गई थी, मतलब गर्दनें उतर गई थी लड़ते लड़ते। क्योंकि देखो, अब किसी से भी जब जंग होती है तो भाई सामने वाले को भी आता है, तो इनके सर भी हट गए थे धड़ से। फिर भी ये शांत नहीं हुए थे, उन्हीं शक्तियों के दम पे लड़ते रहे जब तक सेना खत्म नहीं हो गई। सेना जब खत्म हो गई, जब जवान रहे ही नहीं लड़ने वाले, तब इनको अस्तबली पीर ने शांत किया और अपनी पीर पे, अपनी दरगाह पे इनको बैठाया, विराजमान किया कि तुम यहाँ शांत हो जाओ। तो अस्तबली पीर जो है, ये भी एक धर्म के ही मुसलमानी देव हैं, धर्म की राह पे चलने वाले। ये वाल्मीकि समाज में भी पूजे जाते हैं, कई सारे लोग इन्हें पूजते हैं, मानते हैं अस्तबली पीर को। तो ये भी धर्म के हैं। देखो, हर कहानी के 2 सिक्के होते हैं, अच्छा और बुरा। अब अदर कास्ट में हम जाते हैं, वहाँ पर अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, हिंदुओं में भी अच्छे हैं बुरे हैं, है ना। तो वो अच्छे हैं अस्तबली पीर, इसलिए तो उन्होंने उनके धर्म को समझा और इन्हें शांत किया। तो ये कॉन्सेप्ट है इनका। फिर ये तंत्र में आते गए, एक धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चला इनके पास शक्तियाँ तो ये पहले से ही थी, अब ये अमर शक्तियाँ हैं, 64 योगिनी 56 कलवे, है ना। और ये भी मरे नहीं थे, जैसे हम कह दे कि मर गए, नहीं, इनको शांत किया था। जैसे समाधि लेते हैं तो ये शांत हुए, वरना ये तो अगर इन्हें शांत नहीं किया जाता, ये तो आज तक लड़ते रहते कि जौन सा गलत कर्म करता दिखेगा मार ही देंगे। धर्म के देव हैं, बहुत बड़ी शक्ति है। 64 योगिनियों का समापन तो पॉसिबल ही नहीं है वो। बिल्कुल। सो जैसे मैंने आपको टाइटल बताया था, ठीक है, हमारे पॉडकास्ट का, लोग वीर बुलाकी को कहते हैं कि वीर बुलाकी अगर कोई पूज रहा है और उसको छोड़ दे, पूजना छोड़ दे, तो वो उसको बर्बाद करना शुरू करता है।
देखो यहाँ पर मैं आपको रियलिटी बताता हूँ क्या है। और मैं आपका शुक्रिया करूँगा पहले, ठीक है, क्योंकि आज तक मैंने भी जिससे पांचों बावरियों के बारे में पूछा है ना, पूरा कॉन्सेप्ट मेरा कभी भी क्लियर नहीं हुआ या बावरियों की उत्पत्ति को लेके। सब गुरु So, महाराज मैं की कृपा है। पहली बार आपसे सुन रहा हूँ। नहीं नहीं, सब तो अभी तो मैंने आपको क्लियर करा ही नहीं, मैं यहाँ पर बता दूं, ये जी। तो सिर्फ मैंने आपको आधी किताब दिखाई है, पूरा पन्ना तो बहुत बड़ा है ना। ये क्योंकि मैं इसलिए नहीं बताया, जब मैंने आपको इतने में आपको लगा कि आप क्लियर हो गए, अगर मैं पूरा बताऊंगा तो शाम हो जाएगी शायद हमें। बहुत लंबा प्रोसेस है इनका और बहुत लंबी कहानी है इन वीरों की। पर मैं इतना कहूँगा कि इन जैसा धर्म का वीर कहीं नहीं मिलेगा। बात रही वीर बुलाकी की, मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ। देखो, मैं वीर बुलाकी का साधक हूँ। मेरा ये कुल देवता है, मेरे कुल में है आगे से। ये जितना प्यारा है उतना ही उग्र है। मेरे एक दादा थे, मतलब मेरे गांव में ही थे, मेरे सगे नहीं थे, मतलब मेरे दादा के भाई वगैरह चाचा वगैरह के लड़के थे। वो आज से 100 साल 150 साल पहले की बात है, परदादा परदादा थे वो। तो वो वीर बुलाकी के साधक थे। आंखें एकदम सुरख लाल जैसे खून दौड़ रहा हो, एकदम काले जैसे तवा हो, मूछें इतनी बड़ी बड़ी, रियल स्टोरी है। और रोज शराब पीते। तो उनकी खाट से ना एक वो सूअर का बच्चा बांध के रखते थे, वीर बुलाकी के नाम का, काला। तो धीरे 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 समय हुआ, वो बच्चा जो है सूअर का, वो बहुत बड़ा हो गया, एकदम बहुत हैवी। और वो शराब पी के ऐसे लेटे हुए थे। कहते थे कि वीर बुलाकी उनकी नज़रों में काम कर देता था। वो अगर किसी को देख लेना तो उसका अच्छा भी कर सकते थे, बुरा भी कर सकते, सिर्फ देख के ही कर सकते थे। इतना उनमें वीर बुलाकी में ऐसा चलता था। हुआ क्या कि उन्होंने बचपन से वीर बुलाकी के नाम का वो सूअर छोड़ रखा, जब वो सूअर छोटा था, है ना। धीरे धीरे वो सूअर बड़ा हुआ, उन्हों के काम वीर बुलाकी करता, सारे काम करता, वो जैसे कहते वैसा वो काम करता, सारे, अच्छा बुरा। उनके दिन दुगनी रात चौगनी हो रखी थी, इतनी तरक्की थी। शराब पी रखी तो व्यापारी आए गांव के अंदर। व्यापारी ने एक ने पसंद कर लिया, भाई सूअर पसंद है मुझे, कितने पैसे लेगा। उन्होंने नशे में वो सूअर बेच दिया कि भाई ले जा। जबकि वो सूअर उनका था नहीं, वो था उस देव के नाम का, है ना। तो वो वीर बुलाकी का भी नहीं होता, वो सूअर जो जाता है वो उसके गुरु का जाता है ना। तो वो सूअर उन्होंने बेच दिया। अब वो सूअर जब उन्होंने बेच दिया तो भाई वो थोड़ा सा आगे चले सूअर को लेके, सूअर मर गया गाड़ी में ही, अपना मुंह मार मार के, बैलगाड़ी थी, बुग्गी थी, मुंह मार मार के मर गया, खत्म, अपने आप ही सूअर पागल हो गए, मर गया। कुछ समय बाद इनकी हालत खराब हो गई, खाट पे पड़े पड़े। 1 हफ्ता 2 हफ्ता डॉक्टरी करा ली, डॉक्टर से आराम नहीं, वैद्य को दिखा लिया, वैद्य से आराम नहीं। अब पंच बिस्तरा डाल लिया कि भाई देख लो घर में कोई चीज़ बिगड़ रही हो। तो बड़े बड़े भगत आए कहीं कहीं से, सब ने देखी क्या है क्या नहीं है। तो जब देखा गया तो उस पे वीर बुलाकी की खोर, यानी वीर बुलाकी बिगड़ा हुआ था। बाबा ने आके ये कहा कि मैंने जब अपने कर्म में गलती नहीं की, मैंने जहाँ इसने चलाया मैं वहाँ चला, जहाँ इसने बैठाया मैं वहाँ बैठा। इसने मेरे से बिना पूछे मेरा सूअर कैसे बेच दिया। ये मेरा भी नहीं था, मैं भी किसी से वचन पढ़ के बैठा हुआ था कि भाई मेरा गुरु देगा मैं तुझे दूंगा। इसने कैसे बेच दिया, इसने मेरा सूअर बेचा, मैं इसे लूँगा। और ये रियल इंसिडेंट है, खुला कह के गया था, जिसमें अगर दम हो, यहाँ इतने भगत बैठे हैं, जिसमें दम हो रोक के दिखा देना, लेके जाऊंगा। 3रा दिन है इसका जिंदा रहने का, 4था दिन लगने नहीं दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। भाई साहब पूरी रात 1:30 बजे डमरू बजे, भगत कह रहे बाबा एक की जगह 2 ले ले, 10 ले ले, इसे छोड़ दे ना, वही दे ला के जिंदा करके, वही जिंदा करके दे ला के। तेरे को अगर निकालना था तू मेरे से बात करता, बैठता, कुछ भी तेरे पे परेशानी थी मुझे बोलता, तूने कैसे बेच दिया, मुझसे छल। भाई साहब 3रे दिन तो उनकी आंतें पीछे से बाहर आ गई थी और मुंह से खून ही खून। ये देव बुरा नहीं है। तुम अपना अगर जीव का स्वाद देख के किसी को छोड़ दोगे, है, तुम अपना अपना देख रहे हो, तुम अपना मतलब निकाल रहे हो, वो देवता भी तो कुछ सोचे बैठा है। यहाँ पर कई सारे बुद्धिजीवी कहेंगे कि भाई एक सूअर के पीछे आदमी मार दिया ना, बात सूअर की थी नहीं, बात थी वचनों की।
मैंने पहले के ब्रॉडकास्ट में कहा कि वचन सबसे बड़े होते हैं, वचनों की मार होती है, सारी धरती आसमान सब वचनों में है, वचन से बड़ा कुछ भी नहीं। तो उन्होंने अपने वचन काटे। और जैसे आपने पूछा कि जब वीर बुलाकी जो है, आज मैंने जैसे पूजा ये मेरे कुल का देव है, तो मैं मर जाऊंगा ये मेरे कुल में रहेगा क्योंकि मेरे कुल का देव है। पर जिनके घर में ये दान में आता है, जैसे मैंने किसी को दान कर दिया कि भाई मैं इसको दान में दे रहा हूँ, बाबा तू इसको चला जा, इसके घर में रह, सेवा साधना कर, ये तेरे जो इसके बिगड़े काम है बनाइयो। तो बाबा वीर बुलाकी जब तक उसके घर में रहेगा, जब तक वो साधक है, उस साधक की जैसी मृत्यु हो जाती है वो साधक चला जाएगा वीर बुलाकी की शरण में, और वीर बुलाकी वहाँ से हट जाएगा। पर उस घर में जो चौकी बन के बैठेगी वो माता फूला चौकी बन के बैठेगी। फिर उस भगत के घर को ठीक करवाना पड़ेगा, क्योंकि माता फूला चौकी बाबा वीर बुलाकी के बाद गद्दी की मालिक बनती है। ये बात किसी को नहीं पता होगी। जैसे भगत मर जाता है तो बोलते ना हमारे घर में तो दान में आया था ये देवता, और इसके भगत के मरने के बाद हमारे घर में तो खंड बिखेरा हो रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि उस घर की चौकी पे माता फूला चौकी विराजमान हो जाती है। और इस चीज़ को ठीक कराना चाहिए किसी बुलाकी या खादराबाद कालका के भगत को बुलाकर, तो उन्हें तुरंत आराम पड़ेगा, वो लोग तुरंत ठीक हो जाएंगे। क्योंकि एक बैलेंस होता है, वो बैलेंस बिगड़ गया, तो उस बैलेंस को बनाने के लिए माता फूला चौकी विराजमान होती है, और उसे पता नहीं होता कौन अपना है कौन पराया है, सबको एक लाइन में लेती है वो। आपने बीच में एक नाम लिया था मेलोडी मसानी का, आपने कहा था मैं बाद में क्लियर करूंगा, क्या है ये मेलोडी मसानी? मैंने पहली बार एक्चुअल में नाम सुना है ये। मेलोडी मसानी एक छोटी कन्या कह लो, एक बूढ़ी माता कह लो, इसके बहुत अनेक स्वरूप हैं। ये माता मेलोडी मसानी जो है, बताते हैं इसकी उत्पत्ति दंत कथाएं, देखो मैं किसी चीज़ का प्रमाण नहीं दे रहा, जैसी दंत कथाएं गुरु से सुनी या औरों से सुनी वैसी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि मेलोडी मसानी की उत्पत्ति जो है वो माता दुर्गा, माता काली, इनके मैल से हुई थी। ठीक है, इनके मैल से हुई थी, और ये कलयुग की रानी बताई जाती है माता मेलोडी मसानी। मेलोडी मसानी एक मसानी है जो चौक चौराहे की चीज़ों को या तुम्हारे छोटे मोटे जैसे जिंद भूत प्रेत इनको ठीक करने के लिए, इसका प्रचलन गुजरात में ज़्यादा है। गुजरात, मुंबई, पुणे, ठाणे, इन जगहों पे इसका प्रचलन बहुत है, और ये बहुत बड़ी विद्या है मेलोडी मसानी। इसकी कई लोग भेंट स्वरूप में मुर्गी देते हैं, कई लोग इसको भाई बकरा भी देते हैं। मेलोडी मसानी राजस्थान में बहुत बड़ी देवी है। ये इसकी जो तंत्र होता है, इसका तंत्र इतना बड़ा होता है कि अगर इसका तंत्र किसी पे कर दिया जाए तो आदमी बचता नहीं है, समय रह के मार देती है। और इसके आगे अच्छे से अच्छा, देखो मेरे ये देवी पूजती नहीं, मैं फिर भी देखो जो चीज़ होती हैं उन पे ही बात करता हूँ। इसके तंत्र से बड़ा रोग काटा जा सकता है मेलोडी मसानी से। ये बच्चे के रूप में भी साधकों को दिखाई देती है, बड़ों के रूप, बुढ़िया के रूप में भी दिखाई देती है। पर इसकी सेवा जैसे आज छोटी छोटी लड़कियां कर रही हैं, बहन बेटियां कर रही हैं, मैं कहूँगा नहीं करनी चाहिए। ये उग्र शक्तियां हैं, उग्र शक्तियां, तामसिक शक्तियों का बहन बेटियों से क्या रिलेशन। अगर आपको किसी के संग कोई गृहस्थी बसानी है, एक परिवार चलाना है, तो आपको इन सब चीज़ों से दूर होना चाहिए। आदमी का समझ आता है, आदमी 10 जगह बैठता है, उठता है, हर चीज़ वो फेस करता है ना। मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि औरत बड़ी है आदमी छोटा है, आदमी छोटा है औरत बड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई औरतों को, लड़कियों को, बहन बेटियों को अगर इन सब चीज़ों से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मेलोडी मसानी एक बहुत बड़ी तंत्र की मालकिन है, और ये माता के मैल से बनी है। 10 महाविद्याओं के बताते हैं, या माता दुर्गा, माता वैष्णो, इनके मैल से इसकी उत्पत्ति है। राक्षस को मारने के लिए की गई थी। सो सर, एक्चुअली आपसे मेरे सवाल बहुत हैं, बिल्कुल, समय थोड़ा सा कम है। सो मैं चाहूँगा मैं आपके साथ फिर किसी दिन मुलाकात करूँ। बिल्कुल, ठीक है, और मैं बाकी की चीज़ें क्लियर करूँ। मैं आपको बता देता हूँ, मेरा बुलाकी को लेके जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ। पहली बार हमारे पॉडकास्ट पे मैंने 5 बावरियों के बारे में बताया है, और मैं चाहूँगा कि अगला पॉडकास्ट आपके साथ में मैं 64 योगिनियों के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल, प्लस जो आजकल बड़ा ट्रेंड है कर्ण पिशाचिनी 1.5 फुटिया, हाँ, इनके ऊपर करूँ। ठीक है, और
जो कमेंट्स में सवाल आएंगे वो भी आपके सामने रखूं। बिल्कुल बिल्कुल। सो दोस्तों, आशा करता हूँ सर ने जो भी बातें कही, जो भी ज्ञान दिया, आपको समझ में आया होगा। और सर, पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले एक चीज़ जो रह गई है अंत में, एक छोटा सा संदेश जो लोग आजकल 2100 रुपये वाले बाबाओं पे जा रहे हैं या किसी पे जा रहे हैं, उनके लिए। देखो, मैं सबको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर। मैं मानता हूँ लोग परेशान होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, तो ही इधर उधर भटकते हैं। पर आज आप मेरा फेस देख रहे हो, मेरे को देख रहे हो, और इनके थ्रू मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आपने एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से मेरे को आवाज़ निकालने का मौका मिल रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि देखो, अगर आप परेशान हो, आपको 1% ये लग रहा है कि आपके घर में तंत्र किया गया है, किसी ने मारण क्रिया, उच्चाटन, वशीकरण या स्तंभन कर रखा है किसी भी तरीके का, और आप लोग परेशान हो, तो आपको कुछ नहीं करना। किसी भी बाबा, किसी भी तांत्रिक, किसी भी ओझा के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ देके जा रहा हूँ आज इस प्लेटफॉर्म से, इस चीज़ को याद रखें। एक दीपक लें मिट्टी का, और उसमें सरसों का तेल डालें, ठीक है। जिस दिशा में गंगा बहती है, पूरब, जहाँ से सूर्य उदय है, उस दिशा में ज़मीन पे अपने घर के अंदर आपको वो दिया जलाना है, ठीक है। किसके नाम का? अपनी कुलदेवी और अपने घर के ऊत पितरों के नाम का। चाहे आपको नाम पता हो या ना पता हो, सिर्फ इतना कहना है, हे मेरे घर की कुलदेवी, मेरे घर के ऊत पितरों, मैं आज बहुत परेशान हूँ, हर जगह भटक लिया, अब आप ही मेरा सहारा हो। आपको उनके नाम का वो दीपक जलाना है, और एक दीपक मिट्टी का छोटा सा सरसों के तेल का आपको अपने घर के मेन चौखट जो होती है उस पे जलाना है। उल्टे हाथ पे अंदर की तरफ खड़े रहें, बाहर को फेस रखें, जो आपका उल्टा हाथ पड़ेगा उस तरफ उस दिए को रखना है ज़मीन पे, और कहना है, हे मेरी घर की चौखट, मेरी कुल की देवी, मेरे घर की चौकी, मैं आपके नाम का आवाहन करता हूँ, मेरे घर पे अपना आशीर्वाद बनाओ, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे परिवार को सुख रखो, हर रोग से बचाओ, हम आपका आवाहन कर रहे हैं, आप आओ। और 2 अगरबत्ती आपको अपनी मेन चौखट पे लगा देनी है, अपने घर के सभी क्योंकि अगरबत्ती जो होती है, देखो किसी को नहीं पता होगा, मैं यहाँ पर फिर बता रहा हूँ, ये कॉपी होगा, अब जो आएंगे ना मेरे बाद वो होगा, कॉपी होगा, ज़रूर होगा। अगरबत्ती क्यों जलाते हैं हम? आपको पता है अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? नहीं मालूम होगा। अगरबत्ती जलाई जाती है मरे हुए व्यक्तियों के लिए, उसमें होता है बांस, बांस लगता है मरे हुए व्यक्तियों पे, ठीक है। धूप जलाई जाती है देवी देवताओं के लिए। तो अगरबत्ती का प्रयोग करना है, धूप का प्रयोग नहीं करना जब भी ऊत पितर की सेवा करें। तो 2 अगरबत्ती लगानी है ऊत पितर के नाम की, और 11 दिन इस काम को कर लें। आपके जो भी घर में तंत्र है किसी भी तरीके का, किसी भी व्यक्ति पे, सब दूर हो जाएगा। अगर कोई ज़्यादा ही पीड़ित है, 1 लोटे पानी में 1 लौंग का जोड़ा, 1 बताशा डाल के अपने ऊत पितर के नाम का ऐसे मुट्ठी में लेके माथे से लगा के रोज रात को डाल के उस मरीज के सिरयाने रख दो, और उस पानी को सुबह सुबह किसी पौधे में विसर्जित कर दो। 11 दिन में रिपोर्ट भी ठीक डॉक्टर की, 11 दिन में पेशेंट भी खड़ा होकर चलने लगेगा, 11 दिन के अंदर एकदम सारी चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी। अजमाए हुए टोटके हैं, किए कराए टोटके हैं, कोई हवा में बात नहीं चल रही है। ये 2100 रुपये वाले बाबा कुछ नहीं करते, जो आप कहानी उन्हें बताते हो वो बोलते हैं, और थोड़ी सी कुछ अपनी, मैं उसको मानूंगा, मैं ऑन कैमरा कह के जा रहा हूँ, मैं उसको भगत मानूंगा जो ये कहता है ना कि आपके घर में ऊत पित्तर का रोग है, आपके घर के ऊत पित्तर बिगड़ रहे हैं। भाई, जब तेरा देवता ऊत पित्तर देख सकता है तो तेरा देवता ऊत पित्तर का नाम नहीं बता सकता? करेक्ट, बिल्कुल बता सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मुझे ऊत पित्तर दिखा, मैं ये कह रहा हूँ उस पित्तर का, उस ऊत का नाम बता दे। हमने बताया है नाम, हम पहले नाम बताते हैं, अगर नाम भी नहीं बता पाते हम ये कहते हैं इस अक्षर से उस पित्तर का नाम आ रहा है, और होता है बाबूजी। हम बड़ी बात नहीं करते हैं। मैं इन सब चीज़ों से, और मेरे को कोई कांटेक्ट मत करना, ना मेरा नंबर, मैं नंबर भी मेंशन नहीं करता, मेरे इन सब से कोई बिजनेस नहीं चल रहे, बस आप लोगों को क्लियर करने का एक मेरा मकसद है। तो मुझे लगता है कि हो गया होगा। सर, अगर किसी को एक्चुअल में दिक्कत है तो वो आपको कैसे कांटेक्ट अगर देखो सच में कोई परेशान है और मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं कर पाऊंगा, तो मैं अपने पूरा जोर लगाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं ठीक कर दूं। क्योंकि देखो, मैं अपने आप को नहीं कहता कि मैं भगत हूँ या मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, 0, शून्य। मेरे शंकर भगवान भी शून्य है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति शून्य से है, और हम भी शून्य हैं, ठीक है।
हम अपने आप को नहीं बताते कि 64 योगिनी 52 भैरव, ये सब बहुत बड़ी विद्याएं हैं, हम छोटे से भूत पूजने वाले लोग हैं। होगा ज़रूर कर देंगे, मुझे लगेगा कि इस बंदे को ज़रूरत है मेरी, मैं ज़रूर, पर मैं फालतू टाइम, जिसको डॉक्टर की ज़रूरत है भाई डॉक्टर के जाओ। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सर वैसे यूजुअली कनेक्टेड नहीं होते, बट अगर आप कनेक्ट करना चाहें, आपको एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है, तो सर के इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मैसेज करके सर से बात कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जोड़ी यात्रा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम।